जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास उपस्थित है आज आपके सामने श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी की 32 आज्ञाओं को लेकर कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने हमको 32 आज्ञाएं दी हैं, वे कौन कौन सी है जिनका हमें नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटे से प्रसंग में। प्रवेश करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें और हो सके उतना इसे शेयर करें जिससे ये आज्ञाओं का पालन हर एक वैष्णव कर सके। तो सबसे पहली आज्ञा, श्री यमुना जी को हमेशा नमन करना और यमुनाष्टक का पाठ करना। यमुना जी हमारी प्राण प्रिया हैं, ठाकुर जी की भी प्राण प्रिया हैं। अगला, श्री ठाकुर जी तदाश्रित और तदीय बनकर रहना, मतलब ठाकुर जी के ही हमेशा कि हम ठाकुर जी के और ठाकुर जी हमारे हैं, ऐसे ही बनकर रहना और उन्हीं के आश्रित रहना। अगला, स्वग्रह चित्त पिरोकर तनु और वित्तजा सेवा करनी, कि ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि ये कहते हैं कि हम भगवान, हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो हमें ये देना नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा। अगला, जीव जात को जगदीश के स्वरूप को जान ऐसा व्यवहार करना, कि जीव, हर एक जीव के अंदर प्रभु का स्वरूप है, ये ही जानो और ऐसा ही व्यवहार करो। अगला, सेवा से ज्यादा महत्व किसी कार्य को नहीं देना चाहिए। यदि आपको कहीं भी हवेली में, वल्लभ कुल के घर में कहीं भी सेवा करने की आज्ञा प्राप्त हुई हो तो सर्वप्रथम अपने घर के निजी कार्य को छोड़कर पहले वहां सेवा करने अवश्य जाना। अगला, ब्रह्म संबंध लेकर सर्व दोषों में से मुक्त होना, कि जब हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, कई लोगों के मन में ये संशय उठता है कि हमने ब्रह्म संबंध लिया पर क्या हम दोष मुक्त हैं? हाँ, आप दोष मुक्त हो, क्योंकि उस परिपूर्ण ब्रह्म के साथ आपका संबंध हो चुका है। इसीलिए तो हमारे पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध कहा गया है। क्यों दीक्षा नहीं कहते, ब्रह्म संबंध कहते हैं? क्योंकि हमको उस परिपूर्ण ब्रह्म के पास ले जाने वाले श्री वल्लभ वंशज जो आज इस भूतल पर विराज रहे हैं। अगला, समर्पित वस्तुओं को ही लेना चाहिए, जो ठाकुर जी को समर्पित हो, जो प्रभु को अंगीकार करो ही हो, जो प्रसादी हो, वही लेना चाहिए। और सच्चे सेवक के धर्म को बराबर जानना कि ये सच्चा सेवक है, त्वादशीय वैष्णव है। त्वादशीय यदि ना भी है, वह तिलक करता है, शिखा रखता है, तो वह भी वैष्णव है। यदि वह नित्य हवेली में जाता है, नित्य सत्संग करता है, तो वह त्वादशी ही वैष्णव है। कभी कोई भी बात की चिंता नहीं करनी, सब प्रभु के हस्त, सब प्रभु कृष्ण करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे। अगला, भगवदियों के साथ ब्रह्म संबंध का चिंतन स्मरण करना। यदि कोई भगवदी आपको मिल जाता है तो ब्रह्म संबंध का चिंतन और स्मरण कैसे करेंगे? जय श्री कृष्णा। आजकल कई लोग ये ऐसे, ये क्या, ये जय श्री कृष्णा है, अरे कितने सुंदर दो हाथ दिए प्रभु ने, मस्तक दिया, ऐसे झुकाकर, शीश झुकाकर जय श्री कृष्णा करो, कितना सुंदर लगता है। अगला, श्री ठाकुर जी को सब स्वयं की इच्छा से कर रहे हैं ऐसा जानना, कि ठाकुर जी स्वयं जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। इतना तो आपको ज्ञात ही है कि प्रभु कुछ भी अमंगल या अनर्थ तो करते नहीं है, वे तो सब मंगलमय ही करते हैं। अगला, गुरु की आज्ञा के हिसाब से सेवा करनी, तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि है, गुरु कृपा ही केवलम, क्योंकि हमें उस हरि के पास ले जाने वाले परिपूर्ण ब्रह्म श्री गुरुदेव, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, प्रथम नमन गुरुदेव ने जिन्हें गोविंदियो बताए। गुरु की आज्ञा का सर्वाधिक पालन करना। अगला, अष्टाक्षर मंत्र का सतत स्मरण करना। अष्टाक्षर मंत्र, श्री कृष्ण
शरणं मम, इसका स्मरण करना। अगला, प्रभु पर ब्रह्म है ये समझकर सेवा करना। अब ये तो कहने की बात ही नहीं है, फिर भी आप श्री ने कितनी कृपा करी है हम जैसे नास्तिकों के ऊपर, जो ये बताया है कि प्रभु पर ब्रह्म है ऐसे जानकर ही सेवा करना। अगला, दास भाव में दीनता हमेशा रखनी, कि हम दासा के दास हैं, हमें दास भक्ति प्राप्त है, इसलिए ऐसा जानकर ही सेवा करनी। अगला, श्री ठाकुर जी के पास कभी कुछ नहीं मांगना। अरे मांगना ही क्यों, प्रभु ने तो हमें बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। प्रभु अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, प्रभु को सब पता है कि कब हमें किस समय पर किस चीज की आवश्यकता है, इसलिए प्रभु दे ही देते हैं, इसलिए बिना मांगे सब देते हैं। अगला, सब दुखों में धीरज रखनी और सहन करना। जो दुख को सहन कर गया, अब जब सुख आता है तब सुख को कैसे सहन कर लेते हैं आप और हम, उसी प्रकार दुख भी सहन करना सीखिए। अगला, श्री ठाकुर जी में दृढ़ विश्वास रखना, अविश्वास ना हो ये देखना। ठाकुर जी के अंदर के जो प्रभु करेंगे, यदि हमारे साथ कुछ गलत हो भी रहा है तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। अगला, कोई भी साधन कर्म से, मंत्र से, द्रव्य से उद्धार नहीं है, श्री कृष्ण कृपा से ही होगा। कोई भी साधन से, कर्म से, मंत्र से, द्रव्य से उद्धार नहीं होगा, श्री कृष्ण कृपा से ही होगा, ये अनिवार्य। अगला, श्री ठाकुर जी की सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। सर्वप्रथम ठाकुर जी की सेवा, कृष्ण सेवा सदा कार्य। अगला, श्री ठाकुर जी हृदय में अनुभव कराएं ऐसी कामना रखनी और सेवा स्मरण मोक्ष रूप है ये मानना। अगला, श्री ठाकुर जी में प्रेम, आसक्ति, व्यसन सिद्ध हो इसलिए लौकिक को त्याग करना। अगला, कथा श्रवण, कीर्तन और सेवामय जीवन जीना। इसके बाद अहंता ममता का त्याग करना, मन से वैराग्य की स्तुति करनी, मन से वैराग्य है, तन से हो या ना हो कोई जरूरी नहीं, मन से वैराग्य धारण करना। अगला, काम वासना बढ़े ऐसी वाणी विचार वर्तन से दूर रहना। काम वासना बढ़ रही हो, ऐसी वाणी या आपका ऐसे विचार हो तो उसी समय, कई लोग कहते हैं कि हमारे मन में ना वासनाओं के अंकुर फूटते रहते हैं, हमें ठाकुर जी का नाम, अरे एक बार लेकर तो देखिए। आप जब बालक थे तब क्या आप सीधा डायरेक्ट रोटी खाने लग गए थे? आपको भी धीरे धीरे रहते, बच्चे थे तब के डायरेक्ट स्कूल जाने लग गए, जाते जाते स्कूल की आदत हुई, बड़े हुए तो क्या कॉलेज पहले ही दिन पे चले गए थे? पहले साल तो आपको नया नया लगा, उसके बाद जी धीरे धीरे आदत पड़ी। उसी प्रकार ठाकुर जी का नाम श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, या श्री राधे श्री राधे श्री राधे, या श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ। अगला, श्री ठाकुर जी के गुणगान करते रहना जिससे चित्त का निरोध होता है। ठाकुर जी के हमेशा गुणगान करते रहिए। किस प्रकार? गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरे शरण। अगला, सेवा में जो हमको अड़चन रूपी 3 प्रतिबिंब आ रहे हैं उनसे दूर हटना। अगला, लौकिक भोग छोड़ने, लौकिक के भोग व्यसनों को छोड़ दीजिए, लौकिक में कुछ आपका नहीं है। अगला, लौकिक आसक्ति दूर करनी, उद्वेग ना हो ऐसे रहना। और अंतिम 32वां, अपनी शक्ति बुद्धि के हिसाब से सेवा में आते हुए प्रतिबंधों को हटाना। आपकी बुद्धि क्या कह रही है आपसे, बुद्धि और मन ये दोनों अलग अलग है। बुद्धि कुछ कहेगी, मन कुछ और कहेगा,
परंतु जो बुद्धि कहती है वह ना करें, मन जो कहता है वह करें, क्योंकि मन में निरंतर प्रभु का वास रहता ही है। जब आप कुछ गलत कार्य करते हैं ना, तब मन आपको कहता है कि नहीं, पहली बारी में मन आपको सचेत कर देगा कि नहीं ये काम मत करो, और फिर भी आप यदि वह काम करते हैं तो भोगते हैं। करिष्यन्ते भुक्तम कर्म प्रदान विश्व फल राखा, जे ही करहि ते ही फल चाखा, फिर तो भोगना आवश्यक है। तो प्रियजनों, यह है श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी की 32 आज्ञा, जो इन आज्ञाओं को नियम पूर्वक यदि जो कोई भी पालन करता है, उसे इस सृष्टि तो क्या, कोई भी दुख या कोई भी पीड़ा नहीं छू सकती। तो यह आज्ञा कैसी लगी और हमारा सत्संग आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।